आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर रात्रि का समय हमारे जीवन में फिर से जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। और पिताजी हम आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने वाले होने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम इन आपके प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर पिछले समयों से लेकर अभी तक लगातार आपने अपने प्रिय लोगों को संभाला और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा करके आज का सुंदर दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन में जोड़ा और सहायता किया कि आज के इस सुंदर दिन को प्रभु जी आपकी सफलता को अपने जीवन में पाते हुए व्यतीत करें। और जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और सहायता कीजिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चिंता को दूर करके अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भरपूर कीजिए और अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लीजिए। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब आज की इस रात्रि में आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखिए और लगातार परमेश्वर पर निर्भर रह करके परमेश्वर पर ही अपनी उम्मीदें लगाए रखते हुए लगातार परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए और अपने आशीषों के लिए पुकारिए, ताकि परमेश्वर की आशीषें निरंतर आपके जीवन में बनी रहे और आप निरंतर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाए। जब परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आपने पिछले दिनों में देखा है और परमेश्वर किस रीति से प्रार्थना सुनकर के उत्तर देता है और कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता है, इस बातों को देखा और जिस रीति से आज भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम यही आप लोगों को सलाह देंगे कि आप लगातार अपने जीवन के हर पल में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, ताकि शैतान को किसी रीति से अवसर ना मिले और आपको लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने का मौका मिले और लगातार परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आपने अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर की सहायता पाने का आपने निर्णय किया है और लगातार परमेश्वर की इच्छा को आपने अपने जीवन में पूरा करने का अपना निर्णय लिया है, तो आप लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखिएगा और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताइए, ताकि परमेश्वर की निरंतर आशीषों को और परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सहायता को आप अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके जीवन में हर समय होंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा आप निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पाते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे और परमेश्वर का आप गुणानुवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम की गवाही देंगे और इस रीति से आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस सुंदर रात्रि में हमने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने की ठानी है, तो परमेश्वर हमको निरंतर अपनी आशीषों के घेरे में रखने के लिए तैयार है, लगातार हमें संभालने के लिए और लगातार परमेश्वर हमारी रक्षा और हिफाजत करने के लिए हमारे साथ है। बस हमारे जीवन का यही निर्णय हो कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और किसी भी रीति से शैतान को मौका ना दें, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें आने वाली है वो रुके ना, परंतु लगातार हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। आइए कि हम आगे प्रार्थना में बढ़ें। हम कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन उसका 23वां अध्याय और 22 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 22वें पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारी माता की हमें हमेशा आदर करना है, क्योंकि माँ ने जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पे आए हैं वो हमारा ध्यान रखी और हमें इतना बड़ा की, पाली पोसी और निरंतर हमारी रक्षा की, हिफाजत की और वो हमसे इतना प्यार करती है, वो हमसे इतना प्रेम करती है कि वो हमेशा हमें खुश देखना चाहती है और वो कभी भी हमारे प्रति बुरा नहीं
चाहती। इसीलिए हम लगातार अपने माता का जो है, अपने पिता का आदर करें और अपनी माता का आदर करें, और लगातार हम जो है अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि पिता जो है हमेशा हमें इस बात के लिए आदेश देता है, आज्ञा देता है कि हम अपने जीवन में तरक्की करें और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। इसीलिए हम लगातार अपने माता पिता का, जब वो बूढ़े हो जाएं तब भी हम उनका आदर करने वाले बने। 23वें पद में लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सच्चाई का पीछा करने वाले बन जाएं, हम सच्चाई के साथ चलने वाले बन जाएं, हम सत्य का पालन करने वाले बन जाएं, क्योंकि सत्य हमें हमेशा बचाता है, सत्य हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए यदि सत्य को पाने के लिए, सच्चाई को पाने के लिए यदि तुम्हें उसके लिए कुछ दाम भी देना पड़े तो तुम जो है दाम दे करके उसे खरीद लेना, परंतु जो सच्चाई आपके पास हो उसे बेचना नहीं। यानी कि सत्य से मुकर करके झूठ पर कभी नहीं चलना, वो हमेशा आपको गिराएगा, आपको नुकसान की ओर लेकर के जाएगा। और आगे लिखा है कि बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। इसीलिए हमको जो भी शिक्षा मिलती है उसके लिए हमको यदि फीस देना पड़े, उसके लिए हमको पैसा देना पड़े, उसको खरीदने के लिए हमें पुस्तकें खरीदना पड़े, तो भी हम जो है बुद्धि और शिक्षा और समझ को पाने के लिए हम पैसा खर्च करने से ना घबराएं। और जब हम 24 पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। इसीलिए हम अपना जीवन धार्मिकता का जीवन के रूप में बिताएं और हम धर्मी बनकर के जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर की आशीष से हमको निरंतर मिलती रहे और लगातार जो है हमारे माता पिता हमारे इस व्यवहार को देख करके, हमारे इस जीवन को देख करके जो है प्रसन्न हो, मगन हो, खुश हो, और लगातार जो है हम जो है अपने जन्माने वाले को आनंदित करने वाले होने पाएं। और 25वां पद हमें सिखाता है कि तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। और हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम धर्मी हों, हम सच्चे हों, हम परमेश्वर का भय मानने वाले हों, ताकि हम जब अपने जीवन में इन बातों के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो हमारे माता पिता सदा आनंदित होंगे और उनका सर्व हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। और लगातार हमारा पूरा घराना जो है हमारे इस कुशल व्यवहार के कारण लगातार जो है हमारी तारीफ करेगा और प्रसन्न होगा, और पूरे गर्व के साथ जो है हमारे पूरे क्षेत्र में जो है हमारी बढ़ाई करेगा, और परमेश्वर की आशीष से लगातार हम अपने जीवन में पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार जो है अपने माता पिता का आदर करें और हम धार्मिकता का जीवन बिताएं, सच्चाई का जीवन बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं, परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताएं, और इस रीति से हम जो है हमारे घराने को प्रसन्न कर पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर हम अपने जीवन में देखने पाएंगे, और लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे और परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में निरंतर पाए जाएंगे। परमेश्वर का ये वचन हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने लगातार हमें संभाला और आज की रात्रि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, और जब आपने पिता परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हम पिता लगातार प्रभु जी धर्म में जीवन बिताएं और आपके डर भय में जीवन बिताएं, अपने माता पिता का आदर करते हुए जीवन बिताएं, तो आप पिता अपने प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें ताकि आपके वचन के अनुसार आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिताएं, और पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीषों को आपके प्रिय लोग पिता अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी सफलता, आपकी उन्नति अपने जीवन में पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप निरंतर पिता सहायता कीजिए और मदद कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग जो जबकि प्रभु बड़ा विश्वास आप पर रख करके पिता निरंतर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और प्रभु जी आज की इस रात्रि में भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु इनके लिए आप अद्भुत आशीषों को उंडेलिए और प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी शैतान ने काफी हताशा, निराशा और चिंता और बहुत सारी पिता परमेश्वर असफलताओं को आपके प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है, और जिसकी वजह से पिता परमेश्वर बहुत ही पिता परमेश्वर आपके लोग चिंतित हैं, निराश हैं और प्रभु जी आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे हैं। तो आप प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान के हर कार्य को प्रभु जी पूर्ण रूप से दूर कीजिए और अपनी आशीषों से अपने
अपने प्रिय लोगों को भरपूर कर दीजिए और पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको देखने वाले होने पाए, सिर्फ आपको पुकारने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने पाए। हम महान पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जब ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करके अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिता रहे हैं, तो आप वो महान परमेश्वर हैं जो पिता परमेश्वर अपने लोगों की सुनते हैं और सहायता करते हैं, मदद करते हैं और शैतान की हर एक प्रकार की चालाकी से बचाते हैं। आप अपने इन प्रिय लोगों को भी पिता परमेश्वर शैतान की हर एक प्रकार की चालाकी से बचा करके इन्हें पिता परमेश्वर अपनी उन्नति और आशीष का जीवन दीजिए और पिता सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा करके शैतान की हर एक चालाकी से बच करके और पिता परमेश्वर इनके शरीरों में जो कुछ भी बीमारी शैतान ने लेके आया है वो सारी बातों से पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई दीजिए। और यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार के किसी भी सदस्य में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हताशा, निराशा या बीमारी या चिंता पाई जाती है तो वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और आप पिता अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से भर करके लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और निरंतर पिता परमेश्वर इनको आशीषित कीजिए और इनके द्वारा पिता परमेश्वर और भी अनगिनत लोगों को आप आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को इस प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो है और भी बहुत सारे लोग जिनको की प्रार्थना की आवश्यकता है उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। और आप जो है हमें अपने प्रार्थना की विनतियां कमेंट करके भेजें ताकि हम उन बातों के लिए भी प्रार्थना करें। और आप जो है हमारा चैनल यीशु सच्चा जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अनगिनत लोग अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के महान नाम को महिमा दें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं और हर समय अपने जीवन में परमेश्वर को ही पुकारने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी सुरक्षा के द्वारा लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को संभाला है और आज की सुंदर इस रात्रि में पिता परमेश्वर सहायता किया कि आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में प्रभु जी ये अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाएंगे तो हर प्रकार के पिता परमेश्वर शैतान के प्रभु जी उन बातों से इनको बचाइए जो इनके जीवन में डर और भय को लेके आता है, परंतु पिता परमेश्वर आप अपना दर्शन और अपने स्वप्न के माध्यम से अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि पिता परमेश्वर ये कल के सुंदर दिन को प्रभु आपके अनुग्रह से अपने जीवन में देख करके आपकी दर्शन और आपके पिता परमेश्वर स्वप्न को जान करके आपकी इच्छा को पिता परमेश्वर अपने जीवन में पहचाने और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के घेरे में, आपकी सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और हर प्रकार के शैतान की चाल से और हर प्रकार की शैतान की योजनाओं से बच करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी योजना इनके जीवन में काम करने पाए और आपका उद्देश्य पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पूरा हो ताकि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से निरंतर आपको महिमा मिले और आपकी उपस्थिति में आपके ये प्रिय लोग पिता निरंतर पिता आपकी आशीषों को पाते हुए लगातार आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने सारे कार्यों को पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी अगुवाई पाकर पवित्र आत्मा पूरा करें और आपकी सफलता अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा अपने कार्यों के दौरान पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपकी सफलता को अपने जीवन में देख करके आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप लगातार सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को हर प्रकार के खतरों से, मुसीबत से, दुख तकलीफ, परेशानी, आपत्ति विपत्ति से बचा करके आप पिता परमेश्वर इनके लिए सीधा मार्ग निकालें, अपनी उन्नति इनको दें, अपनी सफलता दें और इनके द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर अपनी महिमा लें और निरंतर इनके संग साथ रह करके इनके लिए उपाय करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करते रहें। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।